कलकत्ता आप भी तो गलत बोल रहे हो ना। कलकत्ता क्यों जा रहे हो? हमारे दिल्ली का बेटी नहीं है वो, हाथरस का वो बेटी नहीं है। वही कह रहा हूँ हाथरस का बेटी नहीं। इतना गंदा राजनीति करता बीजेपी के लोग। हमारा देश का बेटी को लेकर भी राजनीति करता है। मैं तो कर रहा हूँ राजनीति छोड़ के दलाली कर लो। हम तो कह रहे अगर उसने गवाह दे दिया मैं रेप कर रहा हूँ, अब सजा क्यों नहीं दे रहा हूँ? हमारा देश के बेटी के लिए मोदी जी कानून नहीं बना सकते। पुतला उसको कपड़ा पहनाता है मगर वो ना बोल पाता है ना चल पाता है, उनको तो आप कपड़ा पहना रहे हो। और हमारा मणिपुर में बेटी को घुमाया गया, हमारा देश के ये हालत है। हाथरस का अंदर कितने आदमी मार गया, उसको क्या मिला इंसाफ? 1.5 लाख रुपए। मैं तो कह रहा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हुआ है योगी जी ने किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं तो कह रहा कानून ऐसा। अरे सुनो योगी जी ने कहा देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव कुमार। मेरे YouTube मंच सच की आवाज पे आपका स्वागत है। इस तरीके से पूरे देश के अंदर गोदी मीडिया ममता बनर्जी के पीछे जो डॉक्टर का दुष्कर्म हुआ था उसके ऊपर लगे हुए हैं। और कोर्ट ने, जबकि महाराष्ट्र के अंदर आपके मना किया जा रहा था कि भाई यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, मगर वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार। तो क्या ये जो डॉक्टर का और जो ये 4 साल की बच्ची का ये बदलापुर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हुआ, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ किससे उम्मीद रख रहे हो आप? बीजेपी से? बीजेपी से उम्मीद रख रहे हो आप? ये बीजेपी वाले तो खुद बेटी को लेकर राजनीति करने वाले लोग हैं। देखो ना आप कलकत्ता आप भी तो गलत बोल रहे हो ना। कलकत्ता क्यों जा रहे हो? हमारे दिल्ली का बेटी नहीं है वो, हाथरस का वो बेटी नहीं है। वही कह रहा हूँ हाथरस का बेटी नहीं है। जो दलित है गरीब है उन पे तो आप प्रोटेस्ट नहीं करते हो। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हो सकता और वहां का प्रोटेस्ट रोक दिया गया, मगर कोलकाता के अंदर बीजेपी वाले लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा हाईलाइट कर रहे हैं कि वो डॉक्टर का भी नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ अपराधी होता है, जो पूरे देश का अपराधी है। मगर ये उस तरीके से जब जनता के अंदर ये कर रहे हैं कि कोलकाता का मुद्दा उठाया जाएगा और बाकी देश के मुद्दे गायब कर दिए जाएंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना। ये राजनीति कहाँ पर करता है पता है? इतना गंदा राजनीति करता है बीजेपी के लोग। हमारा देश का बेटी को लेकर भी राजनीति करता है। ये गंदा राजनीति। मैं तो कर रहा हूँ राजनीति छोड़ के दलाली कर लो। हमारा हिंदुस्तान के बेटी को लेकर भी आप राजनीति करते हो, सबसे गंदा राजनीति है। सिर्फ कलकत्ता में नहीं हो रहा, अंडा ही नहीं हो रहा। उस बेटी का साथ जो गलत हुआ है, हम तो कह रहे हैं अगर उसने गवाह दे दिया मैं रेप कर रहा हूँ, अब सजा क्यों नहीं दे रहा हूँ? हमारा देश के बेटी के लिए मोदी जी कानून नहीं बना सकते। ये पता है कौन कौन सा कानून बना है? नोटबंदी करा था, ये भी एक कानून था। हमें बोला था कोरोना में ताली बजाओ, हमने ताली भी बजा दिया। फिर बोला थाली बजाओ, चलो हमने थाली भी बजा लिया। नोट बंद कर रहा है, हमने चलो नोट भी, वो भी कानूनी तो था, ठीक है। एनआरसी लाया, चलो उसमें भी हमने बोला एनआरसी लाया, उसमें भी परेशान करा लोगों को। सारे चीज़ जो आप ला रहे हो हर मजहब के अंदर घुस जाते हो। हमारे बेटी के लिए कब बनाओगे कानून मोदी जी? आपका जो शेर वाला जो बताते हो मैं 56 इंच का शेर हूँ, वो शेर कहाँ हो आप? बेटी के लिए कानून कब बनाओगे? और दूसरी बात, ये बड़े बड़े रेप करने वालों को मौका कहाँ से मिल रहा है? अभी राजस्थान के अंदर 100 लड़की को बलात्कार कर दिया, उसको क्या मिला है? उम्र कैद। वो सजा हुआ, वो तो बाहर वाला जिंदगी को अंदर काटेगा। दूसरी बात, राम रहीम कौन है? उनको अपने जमानत क्यों दिया? क्या कह रहा हूँ? राम रहीम जो है उनको पैरोल क्यों दिया? इलेक्शन चल रहा है इसलिए, ठीक है। आसाराम बाबू कौन है? बच्चे का बलात्कार करने वाला। 18 महीने तो बाहर जिंदगी गुजर लिया, बार बार पैरोल दे देता हो क्यों? ये अगर कोई गरीब करता उनको छोड़ते। अभी ये जो है राजनीति करके बेटी को लेके, हमारा मोदी जी कानून बेटी के लिए नहीं बना सकता। हमारा हर जगह में जो बेटी की इज्जत को लूट रहा है, कौन क्यों लूट रहा है? इसमें कानून बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो मुस्लिम कंट्री में ना ये कानून ऐसा आप लाओ बेटी को रेप को रोकने के लिए, मगर आप छाती जो आपका कमजोर हो जाते हैं बेटी के लिए। एक बात सुनिए, हमारा हिंदुस्तान के अंदर जो मूर्ति होता है ना, पुतला होता है जो दुकानों में लगाते हैं लेडीज, पुतला, उसको कपड़ा पहनाता है मगर वो ना बोल पाता है ना चल पाता है, उनको तो आप कपड़ा पहना रहे हो। और हमारा मणिपुर में नंगा बेटी को घुमाया गया, हमारा देश के ये हालत है। हाथरस का अंदर कितने आदमी मार गया? 228 आदमी, उसको क्या मिला इंसाफ? 1.5 लाख रुपया। केरला के अंदर जहरीली शराब पी के मर गया, उसको मिला 10 लाख रुपया। ये हमारा देश का नीति है। जो आस्था के लिए मरा उसको 1.5 लाख, और जिसने जहरीली शराब पी के मरा उसको क्या मिला? 10 लाख। भाई इंसाफ कहाँ कर रहे हो आप? ना हमारा बेटी का साथ इंसाफ ही नहीं कर रहे हो आप। मैं तो कह रहा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हुआ है योगी जी ने किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं तो कह रहा कानून ऐसा। अरे सुनो योगी जी ने कहा इंसाफ किया, ध्यान से सुनो, या तो न्यूज देखा करो। योगी जी ने जिन आदमियों ने गैंग रेप किया था उसकी 45 दुकानें थी, उस पर बुलडोजर फिरा दिया। 45 की 45 पे बहुत बड़ी बात है कि रोजी रोटी खत्म। 45 दुकानें कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर फिरवा दिया। तो मैं कह रहा से बुलडोजर फिरवाओ। और मेरी सबसे बड़ी बात है आपसे, सबसे बड़ी बात, लाल किले के सामने खड़ा हूँ मैं और आप देखिए बाथरूम की तरफ एक बार कैमरा घुमाइए। हटो भाई हटो, बाथरूम की तरफ कैमरा घुमाइए। इस बाथरूम में कोई भी आदमी काम नहीं करता, सारा बाथरूम बंद पड़ा है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी की भी एंट्री नहीं है वहाँ जाने के लिए, बंद कर रखा है। क्यों भाई?
करोड़ों रुपया। हाँ हाँ और मोदी जी की नहीं हो रही, बाथरूम की हो रही है। जिस तरीके से कास्ट सेंसर के ऊपर राहुल गांधी इनसे बोलो, अच्छा बोल रहे हैं हम तो। अरे सुनिए तो सही। नहीं, बहुत बढ़िया। मोदी जी बाथरूम देखेंगे आके। मोदी जी, अरे मोदी जी की बाथरूम सबका अपने अपने विचार। इधर इधर सामने तो आओ। नहीं रुकेंगे वो मोदी जी। और मैं बोल रहा हूँ, पूरा बोल रहा हूँ। मोदी जी बाथरूम नहीं देखेंगे। दिल्ली की जिसकी सरकार है, एमसीडी में जो महापौर है, एमसीडी के जो निगम पार्षद हैं, उनका फर्ज बनता है कि आकर के यहाँ चेक करें काम हो रहा है नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और डिप्टी सिसोदिया जी से प्रार्थना है, आकर यहाँ चेक करें जो बाथरूम बने उसमें काम हो रहा नहीं हो रहा है, किस तरह से गंदगी है। और दिल्ली में हिंदू मुसलमान सब एक हैं, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। जो करता है बुरे काम, हर इंसान बुरा है।